सामने सत साहिब जी का बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर तस्वीरें देखिए, संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कबीर सात द्वीप में नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे से होए। यहाँ पर देखिए किस बड़े अच्छे ढंग से लाइनों में बिठा करके आपको तस्वीरों में दिखेगा कि भोजन करवाया जा रहा है। कितनी अच्छे और बढ़िया तरीके से भोजन करवाया जा रहा है। आप देखिए सेवक हैं जो वो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। आप देखिए ये भंडारे की तस्वीरें देख सकते हैं आप किस प्रकार से बड़े साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पे भोजन करवाया जा रहा है भंडारे के अंदर। सतलोक आश्रम में भंडारे की आप तस्वीर देख सकते हैं, जहाँ लाखों की संख्या में सेवक जो हैं भोजन कर रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से भोजन परोसा जा रहा है। बड़े ढंग से, बड़े तरीके से, साफ़ सुथरे ढंग से भोजन परोसा जा रहा है। ये आपके सामने तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं। सेवादार हैं यहाँ के जो वो अपनी सेवा में लीन हैं, सेवक कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से खड़े होके जिसकी जो ड्यूटी, जो सेवा लगाई गई है वो अपनी सेवा पूरी कर रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से, बड़े तरीके से। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। माताएँ हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में, जो एक शालीनता से, सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से बैठ करके एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सतलोक आश्रम की है तस्वीरें। हम चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को और समस्त हमारे जो देशवासियों को एक संदेश दे रहे हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लोगों को ये जो दृश्य हैं किस प्रकार के लगे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त की। यहाँ पे ये जल की व्यवस्था की हुई है, साफ़ सुथरी और अच्छी जल की व्यवस्था की हुई है। आप पीछे देख सकते हैं चाय की व्यवस्था आपको ये दिखाई देगी। यहाँ पे चाय की व्यवस्था की हुई है, साथ में जलेबी और लड्डू प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। कोने कोने से आए हैं उत्तराखंड के सेवादारों की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए उत्तराखंड के सेवादार हैं ये। दूसरी तरफ ये माताएं लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि माताएं किस प्रकार से अपने बर्तनों को साफ़ कर करके, और जो माताएं बहनें आई हुई हैं उनको ये दे रही हैं। आप देख सकते हैं माताओं को भोजन करवाने के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है। इससे पहले किसी कबीर इस बात को ये आप देख सकते हैं। उसी समय केशव भी कबीर जी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से बिठा करके और साफ सुथरे ढंग से भोजन यहाँ पे करवाया जा रहा है भंडारे के अंदर। सेवक जो हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो लगी हुई हैं अपनी सेवा में। जिसके बाद गंगा का पानी फिर से ओवरफ्लो होकर चलने लगता है, जिसे देख बहुत बड़ी भीड़। ये देखिए जो भी सेवक है वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे दान कर रहे हैं। तन मन धन से सभी लगे हुए हैं। ज्योति सेवा पाठ सेवा समिति है ये।
आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर। आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से रोली बांध करके प्रसाद दिया जाता है। ये यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। देख सकते हैं माताएं सेवा में लगी हुई हैं, जो भोजन के अंदर पूरी बनाई जा रही हैं, उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सेवा भाव से अपनी निष्ठा से ये कार्य कर रही हैं। देखिए बाला से सेवादार जो आए हुए हैं उनके रहने के लिए रात को सोने की व्यवस्था देखिए आप किस प्रकार से कितने अच्छे ढंग से की हुई है। एक तरफ मेरे बुजुर्ग भाइयों के लिए और दूसरी तरफ माताओं और बहनों के लिए अलग से इंतज़ाम किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तनों की सेवा की जा रही है। बर्तनों को साफ़ सुथरे ढंग से अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके कपड़े के वो भक्तों को दिया जाता है। ये देखिए आप, ये तस्वीरों में आपको दिखेगा सेवादार जो हैं बर्तन अपने हाथ से सभी सेवकों को भोजन करने के लिए भंडारा में भोजन प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं। सभी अपनी सेवा में बड़े अच्छे ढंग से तरीके से कार्यरत हैं। इंसान लोग मानते हैं वो आम इंसान नहीं है, वो पूर्ण शक्ति जो परमात्मा की लेकर के यहाँ पर सब जेल में बैठे बैठे 10 जगह भंडारे चल रहे हैं। सबसे अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तारा मंडल बैठ के चांद बढ़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्य सब तारा छिप जाए, सब छिप जाएंगे। ये परमात्मा का मार्ग अभी स्टार्ट हुआ है। अभी लाली से आइए, सूर्य शिखर में जब आएगा तो देखना आप। तो अभी आपको जो यहाँ के लिए बता रहे हैं, बताया गया है कि जो आपने देखा ब्लड कैंप, डोनेट कैंप लगा, शादियाँ कितनी हुई, कल आपने देखा दर्जनों पर शादियाँ हुई, दहेज मुक्त शादियाँ हुई है, नशा मुक्ति का यहाँ पे और कुरीतियाँ सब सत्संग के द्वारा सब जो समझाया जाता है उसमें हमारे ये स्वच्छ समाज तैयार हुआ है। स्वच्छ समाज एक सैंपल आपके सामने, कभी कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, चोरी जारी नहीं कर सकता कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है, दूसरा ठगे दुख है। इतना ज्ञान हमारे को हो गया है। तो कहने को तो मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, इस पेपर समय का अभाव है। ठीक है जी, हैं जी। तो किस तरह कहेंगे महाराज जी, किस तरह, क्योंकि आपने खुद बताया अंदर है बाहर अनुयायी जुड़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं बिहार से। अंदर तो ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, ये मीडिया का और सरकार का किया हुआ धरा है सारा। हमारे गुरुजी ने एक पुस्तक लिख दी चंडाल चौंगड़ी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, इन्होंने सब ने मिल के वो पुस्तक को पढ़ के इनका आग लग गई। सब ने पढ़ ली, सब हमारे एक तरह से दुश्मन से बन गए। और ये प्रोपोगंडा जितना भी हुआ है इसके अंदर जिनकी दुकानें बंद हो रही थी उनका भी हाथ है। जो संतों की ये नकली दुकानें चल रही हैं वो काल की ही पूजा कराते हैं सारे। ये हमारे गुरुदेव जी ने बोल दिया, सबको सबने मिल करके ये प्रोपोगंडा किया और अंदर डाल दिया संत जी को। हम भी जेल काट के हैं, मेरी 2 साल बाद जमानत हुई है, तो कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। हमारे कोई चिंता लग रही है आपको? कोई चिंता नहीं का विषय नहीं। ये परमात्मा का मार्ग है, इसके अंदर मतलब परमात्मा अपने आप ठीक कर देंगे, हमारे को पता है। वो पूर्ण शक्ति है, लीला कर रहे हैं। कृष्ण जी लीला नहीं करते, इतिहास कैसे बनता? राम जी को वनवास नहीं होता, कैसे इतिहास बनता? कैसे रामायण लिखी जाती? ये लगा लो, ये भी इतिहास बनेगा, दुनिया देखेगी। कुछ दिन में आप ये कहोगे भी क्या कह रहा था। सिर्फ 2-4 साल का खेल है, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। सत साहेब, दिव्य धर्म यज्ञ कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। विस्तार से ये परमात्मा का दिया हुआ भंडारा है। जो परमात्मा है असली, उसके बारे में सभी नहीं जान पाते। अज्ञानतावश वो कभी कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई किसी को भगवान, मड़ी मसानियाँ, भैरव हनुमान, भूत पूजा, पितर पूजा, देवी पूजी, ये वो सारे उसमें लगे रहते हैं। और पूर्ण परमात्मा जो है, पूर्ण ब्रह्म जिसने सब ब्रह्मांड रचे, सबको जो पेट भर खाना देता है छोटे से बड़े तक, वो भगवान जो है असल में विष्णु कहते हैं पालनकर्ता को। असली पालनकर्ता कबीर भगवान है, विष्णु कहो उसको, पालनकर्ता कहो, सभी उसके बच्चे हैं। वो हमारे जनक है, तमें माता चाहे पिता, तमें बंधु चाहे सखा, वो ही हमारे मित्र पक्के हैं जो समय पर काम आते हैं। बाकी तो हमारा किए का कर्म देते हैं। मासा बड़े न तिल घटे विधना लिखे जो लेख। लेकिन सतगुरु ने बोला, सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मारे मेघ, ऊपर वो स्टैंप मार देगा, वो काट देगा। संत शरण में आने से आई टला बला जा, मस्तक में सूलियो कांटे में टल जा। ये संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी बने हैं करोड़ों में, इनको लाभ दिया है परमात्मा ने, इनको ज्ञान हुआ है, तब ये सब के सब ऐसे ही लगे हुए हैं।
दृढ़ भक्ति करके लगे हैं। और अन्य जो भक्त हैं वो औरों के भी भक्त बहुत हैं, वो कोई जाता है किसी न किसी रूप में। माया का एक रूप नहीं है, पैसा पैसा ही माया नहीं होती, बहुत रूप है माया के। किसी को पदवी चाहिए, किसी को कार कोठी चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो ये मांगने जाते हैं। मोक्ष कोई नहीं मांगता, मोक्ष का किसी को पता ही नहीं है, मुक्ति क्या होती है। हम काल बलि की जेल में हैं, 3 लोक पिंजरा भया पुण्य पाप दो जाल, सभी जीव भोजन में खाने वाला काल। ये मारता है, खाता है, गधे कुत्ते सूअर बनाता है, फिर भी दीनदयाल कहलाता है। तो हम उनकी भक्ति में लगे रहे हुए हैं। ऐसे ही गीता में लिखा है, ये मेरी त्रिगुणी माया बड़ी दस्तूर है, बड़ी खतरनाक है। कहता है त्रिगुणी माया क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण से संतान उत्पत्ति होती है, फिर सतगुण से फिर उसमें मोह बनता है, तो वो फिर उसको पालन पोषण करता, नहीं तो कोई पाले भी ना किसी को। कौन किसी की लैट्रिन साफ करे, कौन किसी को सारा दिन वो करे, मोह इतना बना देता है ये। और तीसरा है तमोगुण। शंकर भगवान के पास डिपार्टमेंट है, 14 करोड़ यम के दूत उसके अंडर है, फौज है उसकी। वो संहार करता, उसको बोल दिया है, वो लेके जाते हैं यहाँ पे, सिस्टम बनाते हैं। फिर उसको जो कर्म करके जाता है प्राणी यहाँ पर, अच्छे किए थोड़े दिन स्वर्ग मिल गया, अच्छे तो बहुत कम होते हैं। जितने जीव पैरों से भी मरे वो भी काउंट में लिखे जाते हैं, फिर वो नरक में डाला जाता है। फिर वो कर्म के आधार पे यहाँ उसको जन्म मिलता है इस लोक में दोबारा। फिर टर्न वाइज 84 लाख योनियां भुगतने के बाद फिर टर्न वाइज एक मानुष जन्म मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्या युगांडा, सोमालिया, कीनिया, क्या पता कहाँ मिल जाए। अब हमारा अच्छी जगह जन्म है और अच्छी जगह परमात्मा ने दया करके हमारे को भक्ति पे लगाया है। और वो संत रामपाल जी महाराज जी 3 दिन का जो है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में सतलोक आश्रम में ये दिवस मनाया गया, जिसमें कि जैसे कि अभी आश्रम के मुख्य सेवादार पुरुषोत्तम जी ने और रोशन जी ने आपको बताया कि दहेज रहित शादियाँ हुई हैं, ब्लड कैंप लगाया गया है और भंडारे का आयोजन चल रहा है। आज जो है 3 दिन से चल रही संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का जो पाठ चल रहा था, आज उसका भोग था। तो आज ये समागम जो है, आज इसका अंतिम दिन है। जो इस उपलक्ष्य में 509 वर्ष पहले कबीर साहब परमात्मा आए थे, उन्होंने इसी तरह का भंडारा किया था। उस उपलक्ष्य में आज ये भंडारा जो है बनाया गया है, ये दिवस मनाया गया है। आज जो है मीडिया ने जैसे बताया, अभी इन्होंने बताया कि मीडिया ने किस तरह से झूठ बोला। आज मीडिया झूठ बोलता है और सोशल मीडिया उस झूठ का जो है सच खोज कर लाता है। ये भी विडम्बना है, ये बहुत आपका धन्यवाद है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग सच को किस तरह से खोज करके जनता के सामने ला रहे हैं। इसलिए हम आपका सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। देखिए, सेवादार सब लोग लगे हैं। जो सेवादार को टोकन दे दिया जाता है, पार्किंग सेवादार अलग अपनी सेवा कर रहा है, देख रेख सेवादार यानी कि कोई बीमार बुजुर्ग है, कोई किसी तरह से रोग से पीड़ित है तो उसको उठाकर दवा दिलाई जाती है, उसको बैठाया जाता है, उसको फ्रेश होने के लिए ले जाया जाता है। और रजाई गद्दे वाले सेवादार अलग हैं, सिक्योरिटी सेवादार अलग हैं। हर तरीके के सेवादार यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने बना रखे हैं और उनके आदेश से सब अपनी अपनी जगह पर ही सेवा करते हैं। कोई एक दूसरे की सेवा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। धारणा क्या है? जो 3 दिवसीय भंडारा है देसी घी का किया जाता है यहाँ पर, धारणा क्या है उसके पीछे, वजह क्या? देखिए, वजह सर, अगर वजह की बात करते हैं तो वजह तो यही है कि सबको हम बताना चाहते हैं कि कबीर इज़ द सुप्रीम कोर्ट। कबीर ही एक बिट्टो पावर है जो सबको सुख दे सकता है। जैसे 600 साल पहले कबीर साहब आए थे और 509 वर्ष पहले उन्होंने भंडारा दिया था और बहुत सारी लीलाएं की थी। कमाल एक मुर्दा था, उसको जीवित किया था। कमाली मर चुकी थी, उसको जीवित किया था। लेकिन उनका इतिहास लोगों ने छुपा दिया। आज वही इतिहास संत रामपाल जी ने दोबारा खोला है। और ऐसे ही नहीं कि कबीर को हम कबीर भगवान ऐसे ही कह रहे हैं, ये सभी धर्मों की पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है कि कबीर इज़ गॉड। आप मुसलमान की देखिए, कुरान शरीफ सूरत फुरकान नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि फला तूतियल बी जिहादन कबीरन, यानी वो कबीर ही है पूजा के योग्य। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161 के मंत्र 1 में लिखा कि वो कबीर परमात्मा है जो मर जाता है और अपने साधक की वो उम्र भी बढ़ा सकता है। हम पढ़ते थे पहले, मंदिरों में जाके सुनते थे कि वो परमात्मा जो रोगी होता है उसको निरोगी बनाता है, अंधे को आँख देता है, कोढ़ी को काया देता है। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। एड्स भी ठीक हो रही है, कैंसर भी ठीक हो रही है। और 2 ऐसे अंधे थे, मैं आपको उनकी फ़ोटो दे दूँगा, जो जिनकी आँख बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सन 2017 में जब हमने रोहतक में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ऐसे ही विशाल भंडारा दिया था, तो वहाँ पर उनका लाइव प्रोजेक्टर, आप जैसे मीडिया कर्मी आए थे, उनको भी हमने बताया था कि देखिए आँख आ चुकी है। तो ये गुण कबीर जी में हैं। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब राग महला पहला 721 पृष्ठ में कि ए अर्ज गुप्तम पेश तूतर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, यानी वो कबीर ही सबका परवरदिगार है। इसी तरह ही पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है
तो हमारे सभी धर्मों की सभी पवित्र पुस्तकों ने ये सिद्ध कर रखा है कि परमात्मा एक है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है जी। हो रहा है, लेकिन आप पत्रकार महोदय आज भी आपने समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सबसे पहले दिन जब आए थे उस दिन शुरुआत थी संत रामपाल जी के सानिध्य में जो 3 दिन का अखंड पाठ चला हुआ था। 509 वर्ष कबीर जी ने जो भंडारा दिया था 18 लोगों को, उसके उपलक्ष्य में ये भंडारा आज भी चल रहा है और आज समापन हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और जो अखंड पाठ चला हुआ था उसकी भोग की आरती पड़ चुकी है और अब सभी लोग यहाँ पर भंडारा ले रहे हैं जी। तो आज कहाँ से लोग पहुँचे थे और आज सभी प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ? हाँ, देखिए अभी तो आ रहे हैं, प्रस्थान भी कर रहे हैं और हो सकता है शाम तक चलें, रात को भी चल सकते हैं। बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, कैथल भी है, बहुत श्रद्धालु हैं। अभी कर्नाटक से भी आए थे काफ़ी लोग, तो काफ़ी दिशाओं से यानी राज्यों से आ रहे हैं। क्या है इसमें, क्या क्या धार्मिक और सामाजिक कार्य किए आपने? इसमें सबसे मेन तो हमारा भंडारा था जी, उसके बाद जो दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं दूसरा वो था, तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप था, उसके बाद जो ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो भी आप लोग दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया ने जो भी दिखाया, ये सच सामने लाया, जो कि सच्चाई सामने आने पे पब्लिक को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। पहले जो भी दिखाया गया संत रामपाल जी के बारे में बिल्कुल गलत दिखाया गया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे नहीं हैं। हम सन 2004 से जुड़े हैं, जब ही से संत रामपाल जी महाराज के बारे में सारा कुछ देख रहे हैं और ये जो कांड हुए सब गलत हुए, ये संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए कराए गए। ये सब पहले आर्य समाजियों की चालती, फिर कुछ और धर्मगुरु साथ में मिले, उन्होंने मिलकर ये कांड कराए और ये सब गलत हुआ। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है, वो सच्चे संत हैं। गीता में इसके बारे में बताया कि वो तत्वदर्शी संत आएगा, परमात्मा का भेद वो बताएगा। संत रामपाल जी महाराज से पहले सब ने ये बता रहे थे कि एक परमात्मा है, जबकि परमात्मा एक बताने वाले तो दुनिया मिलेगी, पर वो कबीर परमात्मा है, ये बताने वाला उससे पहले कोई नहीं मिला। हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले ढूंढ रहे थे कि पूर्ण संत मिले, परमात्मा दया करे, हम भी जाने का पूर्ण परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने बताओ कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, जिसका सभी वेदों में, शास्त्रों में, सब में प्रमाण है। गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रमाण है। नानक जी ने बोला, हक्का कबीर करीम तो परवरदिगार तेरा एक नाम तारे संसार, जिसको तेरा एक सच्चा नाम मिल गया वो इस मर्त मंडल से, जन्म मरण के रोग से मुक्त हो जाएगा और वो अमर हो जाएगा। ये सच्चा ज्ञान परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने शुरू स्टार्ट किया है। इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाएं, पब्लिक को बताएं संत रामपाल जी महाराज कौन है, क्या वो वही एक सच्चे संत हैं जिसके बारे में भविष्यवाणी भी हो रही है, वो धरती पे आ चुका है और वो सच्चा ज्ञान देने के लिए आया, वो पार करने के लिए आया। ये वाकई में यही संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और ये सच्चे संत हैं। और इसमें सोशल मीडिया से फिर मैं प्रार्थना करूंगा भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, जितना भी ज़्यादा हो सके सच्चाई को सामने लाएं, पब्लिक को बताएं कि संत रामपाल महाराज ही पूर्ण संत हैं, सत्य है। आम इंसान लोग मानते हैं, वो आम इंसान नहीं है। वो पूर्ण शक्ति जो परमात्मा की लेकर के यहाँ पर सब जेल में बैठे बैठे 10 जगह भंडारे चल रहे हैं। सबसे अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो तारा मंडल बैठ के चांद बढ़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्य सब तारा छिप जाए, सब छिप जाएंगे। ये परमात्मा का मार्ग अभी स्टार्ट हुआ है। अभी लाली चाहिए, सूर्य शिखर में जब आएगा तो देखना आप। तो अभी आपको जो यहाँ के लिए बता रहे हैं, बताया गया है कि जो आपने देखा ब्लड कैंप, डोनेट कैंप लगा, शादियां कितनी हुई, कल आपने देखा दर्जनों पर शादियां हुई, दहेज मुक्त शादियां हुई है, नशा मुक्ति का यहाँ पे और कुरीतियाँ सब सत्संग के द्वारा सब जो समझाया जाता है, उसमें हमारे ये स्वच्छ समाज तैयार हुआ है। स्वच्छ समाज एक सैंपल आपके सामने, कभी कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, चोरी जारी नहीं कर सकता कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है, दूसरा ठगे दुख है। इतना ज्ञान हमारे को हो गया है। तो कहने को तो मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, इस पेपर समय का अभाव है। ठीक है जी, हैं जी। तो किस तरह कहेंगे महाराज जी, किस तरह, क्योंकि आपने खुद बताया अंदर हैं, बाहर अनुयायी जुड़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं बिहार से। अंदर तो ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, ये मीडिया का और सरकार का किया हुआ धरा है सारा। हमारे गुरुजी ने एक पुस्तक लिख दी, चंडाल चौंगड़ी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। इन्होंने सब ने मिल के वो पुस्तक को पढ़ के इनका आग लग गई, सब ने पढ़ ली, सब हमारे एक तरह से दुश्मन से बन गए। और ये प्रोपोगंडा जितना भी हुआ, इसके अंदर जिनकी दुकानें बंद हो रही थी उनका भी हाथ है। जो संतों की ये नकली दुकानें चल रही हैं,
वो काल की ही पूजा कराते हैं सारे। ये हमारे गुरुदेव जी ने बोल दिया, सबको सबने मिल करके ये प्रोपोगंडा किया और अंदर डाल दिया संत जी को। हम भी जेल काट के है, मेरी 2 साल बाद जमानत हुई है, तो कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। हमारे कोई चिंता लग रही है आपको? कोई चिंता नहीं का विषय नहीं। ये परमात्मा का मार्ग है, इसके अंदर मतलब परमात्मा अपने आप ठीक कर देंगे, हमारे को पता है। वो पूर्ण शक्ति है, लीला कर रहे हैं। कृष्ण जी लीला नहीं करते, इतिहास कैसे बनता? राम जी को वनवास नहीं होता, कैसे इतिहास बनता? कैसे रामायण लिखी जाती? ये लगा लो, ये भी इतिहास बनेगा, दुनिया देखेगी। कुछ दिन में आप ये कहोगे भी क्या कह रहा था। सिर्फ 2-4 साल का खेल है, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। सत साहेब तो बिहार से और तमाम तेलंगाना वगैरह से आज अपने अपने घर को वापसी रवाना। जी, हमारे पास यहाँ पर बिहार से, उत्तराखंड से और हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट से संगत आई है। आज वो सभी लोग शाम को 5 बजे अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे।